नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं और आप देख सकते हैं चाय का ठेला लगा हुआ है, लेकिन ये कोई चाय वाले नहीं है, ये एक डॉक्टर है। जहां महामारी कोरोना वायरस के चलते डॉक्टर्स जो हैं 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो आम जनता की जो है मदद कर सके, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और वही दूसरी तरफ आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां एक डॉक्टर को आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें अपने डॉक्टरी छोड़कर जो है यहाँ पर चाय का ठेला लगाना पड़ा है। आप देख सकते हैं परिवार उनका उनके साथ है, क्या कुछ उनकी मजबूरी है, क्या पूरी घटना ऐसी हुई कि उनको आज चाय का ठेला यहाँ पर लगाना पड़ा, उसकी बातचीत हम जो है डॉक्टर गौरव से खुद करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जहां सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, सभी कंपनी से अपील की गई कि अपने एम्प्लॉइज को इस मुश्किल की घड़ी में जॉब से ना निकालिएगा, चाहे सैलरी हाफ दीजिए, लेट दीजिए, पर सैलरी जरूर दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक डॉक्टर आज जो है चाय का ठेला लगाने पर मजबूर हो गए हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। डॉक्टर गौरव इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कारण है कि आज आप अपना जॉब छोड़कर जो है यहाँ पर चाय का ठेला लगा रहे हैं? देखिए, ये मेरी मजबूरी है सिर्फ प्रशासन को जगाने की, क्योंकि मैं पिछले पौने दो साल से यहाँ केयर पार्टनर्स में जॉब करता हूँ एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। मीन्स मैं आरएमओ की जॉब पर यहाँ पर पोस्ट पर यहाँ काम करता हूँ। आईसीयू देखता था मैं, हमारा कार्डियक सेंटर था यहाँ पर। कल तक मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय था। अभी पिछले क्या हुआ, जब से जनवरी के बाद से इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। मैं न्यूली मैरिड हूँ, ये मेरी वाइफ है ज्योति। अभी दिसंबर में ही हमारी शादी हुई थी, तो मैं यहाँ रेंट के मकान पर रहता हूँ, बेसिकली भिवानी से हूँ। जनवरी के बाद से इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट, इन्होंने मुझे कहा, कंपनी जो हमारी मेन सेंटर है वो है चंडीगढ़ में, तो हमारे जो कंपनी की तरफ से मेरे पास जो हमारे यहाँ अंदर राकेश जी बैठते हैं, कंपनी के एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, लोकल यूनिट के जो हेड हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कंपनी ने कहा है कि डॉक्टर गौरव को और भी कुछ एम्प्लॉय थे 1 मंथ के लिए लीव विदाउट पे देना चाहते हैं। तो मैंने कहा, देखिए सर, मेरी अभी न्यूली मैरिड हूँ, मैं लीव विदाउट पे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। आप जो है मुझे हाफ सैलरी में रख लो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी देता रहूँगा। फिर भी अगर ऐसा है कि नहीं आप देना चाहते हो तो मुझे जो भी है आप डॉक्यूमेंट मुझे मेल कर दो। उन्होंने बजाय मुझे मेल करने के, मैं 2-3 दिन से लगातार फ़ोन पे लगा रहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। फिर इनके एक मेल आया राकेश जी के पास, जो यहाँ के यूनिट हेड है, कि डॉक्टर गौरव को और 2-3 कुछ लोगों के नाम थे कि इनको अप्रैल के लिए लीव विदाउट पे दिया जा रहा है। मैंने फिर उनसे कहा कि यही मेल आप मुझे फॉरवर्ड कर दो ताकि मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो कंपनी की तरफ से। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास मेल आया, ये मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा। मैंने फिर कंपनी के जो सीनियर हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे पास आप पर्सनल मेल कर दो। उन्होंने फिर मेरे पास मेल करी, तो 1 अप्रैल को मेरे पास मेल करी, 1 अप्रैल को, और उसमें लिखा यू हैव बीन बाद विद इमीडिएट इफेक्ट। मीन्स मुझे आज ही गाजियाबाद पहुंचना होगा। तो उसके लिए मैंने फिर फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेरा फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तो मैंने जब उस मेल का ही रिवर्ट किया, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ऑफ कोर्स किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, मैंने उनको 3-4 पॉइंट बताया कि देखिए सर, मैं न्यूली मैरिड हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ अभी यहाँ पर रेंट पे एग्रीमेंट बनवा करके शिफ्ट हुआ हूँ, प्लस कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं चल रहा है कि मैं अपना सारा सामान कैसे शिफ्ट करूँगा। हमारे पास टीवी भी है, फ्रिज भी है, मतलब जो भी एक एमिनिटीज़ होती हैं हाउस होल्ड, वो सब है। मैं कैसे शिफ्ट करूँगा, मैं अपनी वाइफ को कैसे लेके जाऊँगा, अगर मैं पहुँच भी गया कैसे भी वहाँ पर, मैं रहूँगा कहाँ पर। उस समय में कोरोना हॉटस्पॉट सबसे ज़्यादा NCR में गाजियाबाद ही था। लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ एक बात का रिप्लाई किया कि हम आपको एक पास बना के दे देंगे, सो कॉल्ड पास, एक लेटर दे देंगे कंपनी की तरफ से, आप वहाँ पहुँच जाओगे अपने कन्वेंस पे। ठीक है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी की भी किस्त चल जाती है 10,000 महीने की। मेरा रेंट जाता है 10,000 महीने का लगभग। तो क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप बेसिकली आप यही चाहते हैं कि मैं लीव विदाउट पे ले लूँ, इसलिए आप ये कह रहे कि आपने मेल ये किया कि मैं ट्रांसफ़र करूँ, अपने आप ले लूँगा। ठीक है, मैं ले लूँगा, बट मेरी पहले की सैलरी क्लियर कर दो। मेरी फरवरी की सैलरी है, मार्च की सैलरी है, पिछले साल का मेरा ओवर टाइम है, आप क्लियर कर दो, मैं चला जाऊँगा। इन्होंने उस बात का मेरा कोई रिप्लाई नहीं करा फ़ोन पे। फिर मैंने इनको ऑफिशियल मेल करी 6 अप्रैल को कि मेरा ये हिसाब है, आप क्लियर कर दो। मैं उनको ओवर टाइम की अपना सारा स्लिप भेजी, डॉक्यूमेंट भेजे, और फरवरी मास की सैलरी का मैंने बोला। उन्होंने उस मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं करा। थक हार के जब कंपनी से कहीं बात नहीं बनी, राकेश जी से बात करी, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं बनी, तो मैंने थक हार के CM विंडो पे कंप्लेंट करी। रात को 10 बजे, मैं बहुत परेशान था उस दिन, मैंने रात को 10 बजे CM विंडो पे कंप्लेंट करी। तो CM विंडो की तरफ से उन्होंने कंप्लेंट फॉरवर्ड करी करनाल के CMO को। तो CMO की तरफ से उनके पास फ़ोन गया होगा ज़रूर। तो जब उनको पता लगा कि मैंने CM विंडो पे कंप्लेंट करी है, तो कंपनी ने मुझे ही वार्निंग लेटर भेजा। मैं ही तो विक्टिम हूँ, और मुझे और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेज पे अप्रोच किया है हमारे मैनेजमेंट पे दबाव बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा चाय भी अपने साथ साथ देख लूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर का कोट पहने, यहाँ पर कोई चाय वाला नहीं है, ये खुद डॉक्टर है, आरएमओ डॉक्टर गौरव शर्मा। इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 से ये लाइव तस्वीरें, जो पिछले 2.25 सालों से जो है अपनी सेवाएं इसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को जो है दे रहे थे, और अचानक से लॉकडाउन के समय में उन डॉक्टर्स को जो कि कोरोना वॉरियर्स कहलाए जा रहे हैं पूरे दुनिया में, वो डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो अपने परिवार को छोड़कर जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं में से एक डॉक्टर आज यहाँ पर चाय का ठेला लगाने के लिए मजबूर हो गया है, जिन्हें जनवरी की सैलरी जो है हालांकि मार्च में आकर मिली, फरवरी और मार्च की सैलरी मिली ही नहीं, और उसके बाद इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया गया गाजियाबाद। क्या कुछ इसके पीछे का कारण था, हालांकि उस बारे में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से जब तक बात नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में कंप्लेंट जो है डॉक्टर गौरव शर्मा ने सीएम विंडो पर भी करी, जिसके बाद तुरंत जो है सीएमओ का फोन पहले जो प्राइवेट अस्पताल है करनाल का, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी ने जो है रेंट पे रूम्स ले रखे थे, उनको कॉल गया। जब वहां से इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला तो ये डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब के पास गए हुए भी इन्हें काफी तक कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक डॉक्टर को इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि चाय का ठेला वो यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक कोरोना वॉरियर जो अपनी सेवाएं पहले दिन से देते हुए आ रहे हैं, वो आज यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही है, प्राइवेट कंपनी का क्या कुछ कारण है, उसके बारे में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक बार हम डॉक्टर गौरव शर्मा की वाइफ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपकी शादी हुई और ये आप परिस्थिति कब से देख रहे हैं, कितने समय से आप इसी तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं? हमारी शादी दिसंबर में हुई है और 2 दिसंबर सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि ठीक है, कभी कभार कंपनी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, आप लोग जनवरी की सैलरी हमें मार्च में दे रहे हैं, हमारे पास में कुछ सेविंग्स थी, हम उनसे गुजारा कर रहे थे। बट और डॉक्टर गौरव ने यहाँ पे हमेशा ही लॉयल्टी से अपना काम किया है। जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ी है वो ओवर टाइम किया है उन्होंने कि कंपनी के पास में और डॉक्टर्स नहीं हैं, तो गौरव ने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो अभी अप्रैल में आकर जब लॉकडाउन का टाइम आया, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने बोला गौरव को कि आप लीव विदाउट पे। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ गौरव, बेटा यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, देखो मैंने केयर को यहाँ से हटा दिया है, आपने जो करना है ना एक्टिविटी कहीं और करो, आप समझो। मेरा भी ले लो मैडम। सर आप कौन से? माय नेम इज़ डॉक्टर संदीप चौधरी, ये मेरे प्रमाइसेस है, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे यहाँ पे रेंट पे थे केयर पार्टनर्स वाले, अब उनका इनका क्या इशू है, परफेक्ट, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता, जेन्युइन इशू भी हो सकता, कंसर्न नहीं है। मैंने यंग लड़का है, ये अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इनका प्रोटेस्ट का भी ठीक है तरीका, मैं इनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। मैंने कल ये मेरे गेट पे इन्होंने रेडी लगाई, मैंने तब भी प्यार से कहा बेटा अब रेडी साइड पे ले लो, क्योंकि जो पासर भाई होता है, कोई आने जाने वाला होता है, उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप रेंट नहीं दे रहे, आप इनको वो नहीं दे रहे, इनकी क्या कहते हैं सैलरी नहीं दे रहे, अब ये मेरे यहाँ जॉब ही नहीं करते, आप अपना प्रोटेस्ट करो, मेरा नुकसान तो ना कराओ। ये हम भी हमारे सभी व्यूअर्स को जो है क्लियर करना चाहेंगे, अस्पताल का इसमें कोई लिंक नहीं है। हमने पहले भी ये चीज क्लियर की, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी रेंट पर जो है रूम्स ले रखे थे, उन प्राइवेट कंपनी के साथ डॉक्टर गौरव शर्मा का इशू है, इसमें अस्पताल का कुछ भी जो है लेना देना नहीं है। एक बार फिर से हम इस बारे में डॉक्टर गौरव से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या बिल्कुल डॉक्टर संदीप चौधरी जी का कोई रोल नहीं है, बल्कि वो मेरे प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है हमेशा से। लेकिन जो हमारी कंपनी है केयर पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया, केयर पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया है, जो मैं पिछले 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, बजाय कि मेरी हेल्प करने के, बजाय कि वो ये करने के कि मैं किस समस्या से पीड़ित हूँ, मेरा सोल्व करने का। कल एक मैडम आती है हमारी कंपनी से सीनियर, वो मुझे आगे कहती है दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे शक्ल मत दिखा, तो इसी लायक था। और फिर राकेश जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सीनियर मैडम आई है आपसे बात करने के लिए। एक तरफ तो दिखावा कर रहे हैं कि सीनियर मेरे से बात करने आ रहे हैं, और वही सीनियर आके मुझे यूँ कह रही है कि दफ़ा हो जा, शक्ल मत दिखा मुझे अपनी, तो इसी लायक था। तो दोनों तरफ की बात हो गई। उसके बाद शाम को मेरे पास एक मेल दोबारा आता है कंपनी की तरफ से कि आपने हमारी कंपनी को डिफेम किया, आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं और आपके खिलाफ लीगल एक्शन की हम कार्रवाई करेंगे। मतलब कि पहले तो इन्होंने मुझे धमकाया कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे, जब मैं ही विक्टिम था, बजाय कि मेरी समस्या हल करने के, बजाय कि मेरे पैसे देने के, बजाय कि मुझे यहाँ से
रिलीव करने के मुझे ही फिर डरा के ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। मैं सरकार से, मैं प्रशासन से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि या तो हमारी कंपनी में कोई इतना बड़ा डॉन है, कोई इतना बड़ा गुंडा है जो प्रशासन की भी नहीं सुनता, जो सीएम विंडो की नहीं मानता, जो सीएमओ की नहीं मानता, जो डीसी की नहीं मानता, या फिर मेरे को प्रशासन या तो इस समस्या का समाधान करे या मैं सुसाइड करूंगा, उसके बाद मेरी पत्नी का बस ख्याल रखा जाए। और कंपनी को सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे नहीं देंगे कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद बस मेरी एक तमन्ना है कि मेरी पत्नी परेशान ना हो बस। तो ये आप देख सकते हैं कितनी मजबूरी होगी कि एक डॉक्टर को आज ये कहना पड़ रहा है। एक प्राइवेट कंपनी जिन्होंने करनाल के एक प्राइवेट अस्पताल में रेंट पर रूम ले रखे हैं, उनका जो है डिस्प्यूट अपनी कंपनी के साथ चल रहा है। हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें अस्पताल के मैनेजमेंट का कोई भी लिंक नहीं है। ये केवल एक प्राइवेट कंपनी जिनके डॉक्टर गौरव शर्मा एम्प्लॉय थे, उनका ये मैटर था, जो कि इन्होंने सीएम विंडो पर भी उसकी कंप्लेंट की, डीसी साहब से जाकर ये मिले, काफी समय उसको भी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जबकि कंपनी की तरफ से इन्हें जो है इमीडिएट मेल आया गया कि आपको गाजियाबाद ट्रांसफर किया जा रहा है, और उसके बाद जब इन्होंने कंप्लेंट की इस बारे में सीएम विंडो पर और डीसी साहब को, तब इन्हें जो है ये धमकी दी गई, जैसा कि इनका कहना है कि इन्हें जो है नोटिस आया कि आप अगर इसी तरीके से कंपनी के खिलाफ बोलते रहेंगे तो आपके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। एक बार फिर से हम लोग डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, जो प्राइवेट कंपनी आपके यहाँ पर जो मतलब रेंट पर है? केयर पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रुप है। उन्होंने मेरे यहाँ जगह रेंट पे ली थी। अभी उनके यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं है, प्रैक्टिकली यहाँ पे नॉन फंक्शनल है कंपनी, डॉक्टर भी चले गए हैं उनके। अब ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन होता क्या है कि मैम एक लेमैन जो यहाँ रोड से निकलता है वो नहीं समझ पाता कि भाई ये किसके यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट तो किसी और का हो रहा है। एक आम आदमी सोचेगा कि डॉक्टर मूलचंद हॉस्पिटल का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका मैटर आप सॉल्व कराएं। जेन्युइन मैटर है इनका, गौरव का, ये बहुत अच्छा लड़का है। करने की कोशिश की है इनकी, कोई भी हेल्प करेगा इनकी। देखो, जेन्युइन मैटर है लड़के का, मैं ना नहीं कहता, एवरीबडी शुड हेल्प देम, मैं ना नहीं कहता, बट मेरा सिर्फ ये है कि आप दोनों साइड की नाम ही सोचेगा जी कोई। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप मतलब इनकी पूरी हेल्प कराएं, इसमें कोई ना नहीं है। बट डेफिनेटली मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सबसे कि ये प्रोटेस्ट करने से एक डॉक्टर कम्युनिटी का मैसेज इतना अच्छा नहीं जाता। तो थोड़ा सा ये है कि हर आदमी को अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट विद इन लिमिट्स करना चाहिए। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, और कुछ। तो ये आपने देखा मूलचंद अस्पताल के जो संचालक हैं, जो ओनर है, जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि वो साथ जरूर दे रहे हैं क्योंकि इनका अपना जेन्युइन मैटर है, लेकिन इसमें हालांकि मूलचंद अस्पताल का कोई लिंक नहीं है। एक बार फिर से हम डॉक्टर गौरव की वाइफ से बात करना चाहेंगे। मैम, आपकी बात उस समय बीच में रह गई थी, किस तरीके से आपको जो है, क्योंकि दिसंबर में आपकी शादी हुई है, जनवरी से इनकी पे नहीं आई, जनवरी की पे मार्च में आई है, फेब और मार्च की पे अभी तक आई ही नहीं है, फिर इन्हें अचानक से इमीडिएट नोटिस दे दिया जाता है कि आप गाजियाबाद आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक अप एंड डाउन रहा है आपकी लाइफ में, और इसमें कंपनी काफी ज्यादा जो है इसके पीछे का कारण जरूर है। जी बिल्कुल, हम लोग, मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि जनवरी की सैलरी हमारी मार्च में आई थी, तो कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट्स कर रहे थे कि हमारे पास में जो हमारी सेविंग्स थी, हम उससे अपना घर चला रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने एकदम से, चलो हमने यही चीज़, हमने कंपनी का सपोर्ट किया कि ठीक है कंपनी में अप एंड डाउन चल रहे हैं, वो एक मंथ लेटर आपकी सैलरी दे रहे हैं, तो वो फेब की भी हमारी सैलरी देंगे, मार्च की भी देंगे, हम कंपनी को सपोर्ट ही कर रहे थे। पर ऑल ऑफ सडन आप हमारा सपोर्ट करने की बजाय, हम भी समझ रहे हैं कि ये टाइम सबके लिए टफ है, तो आप वो चीज़ हमारे लिए भी समझिए कि हम लोग अपना घर कहाँ से चलाएँगे, ठीक है। अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरे हस्बैंड है जो जॉब करते हैं, उन्हीं की सैलरी से हमारा घर चलता है। अगर उन्हीं की 3 महीने की सैलरी नहीं आएगी तो हम एक टाइम पे हमारी सेविंग्स भी ख़त्म होंगी, ठीक है। तो हम घर कहाँ से चलाएंगे? हम बेसिकली भिवानी से हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं। रेंट यहाँ सेक्टर 13 में हम लोग रहते हैं, और वहाँ पे हमारा किराया 10,000 रुपये है। आप सोचिए, सब चीज़ चाहिए होती है, राशन पानी दूध, क्या नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो सब पेमेंट्स के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट करी इन लोगों से, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम लोगों को, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है। 1 तारीख से हम कॉन्टीन्यूसली इनको कॉल कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली इनको मैसेजेस कर रहे हैं कि प्लीज़, बहुत सारे तरीके हैं बात करने के, एटलीस्ट मैनेजमेंट एक बारी हमसे बात कर ले, हमारी प्रॉब्लम सुन ले, हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले, और कुछ नहीं से
और ये नहीं कि हमें कुछ टाइम की सैलरी दे दे, फरवरी की सैलरी दे दे, कुछ तो सैलरी दे दे ताकि हम लोग अपना घर चला सकें। पर इन्होंने हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि गौरव के साथ में बदतमीजी से बात की गई है हर बारी, और कोई भी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई है। तो इन द एंड हम लोगों ने CM विंडो पे कंप्लेन करी और DC से कंप्लेन करी है, ताकि हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई हो। और अब कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इन द एंड हमने ये तरीका निकाला हमारा प्रोटेस्ट करने मुझे का। डराने के लिए मुझे मेल कर रहे हैं कि मैंने कंपनी को डिफेम किया। आप बताइए, क्या प्रोटेस्ट करना जो संविधान ने अधिकार दिया है, क्या डिफेम करना है? मेरी सैलरी नहीं दे रहे तो मैं कुछ तो करूँगा। जब वो मुझसे मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैं क्या करूँगा? मैंने प्रोटेस्ट का तरीका निकाला। मुझे कह रहा है कि मैं डिफेम कर रहा हूँ, मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। आप बताइए क्या ब्लैकमेलिंग है? मैं सिर्फ एक प्रोटेस्ट का तरीका है। कल को मैं यहाँ अनशन भी करूँगा, मैं यहाँ पे सुसाइड भी करूँगा। क्या वो मैं ब्लैकमेल नहीं? वो मेरी मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी है। मुझे कह रहा है कि मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। कहेंगे सुसाइड, आप इस कदम की तरफ मत जाइए, लेकिन आप मेरी 10,000 महीने की, सुनिए, 10,000 महीने की मेरी EMI जाती है गाड़ी की। मैं 10,000 मैं इस सफेद कोट की जो अहमियत है उसको भी समझ रहा हूँ और आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ। परिवार चिंतित है, परिवार तक बात पहुँची है? बिल्कुल पहुंची है सर, और वो सभी चिंतित हैं। कोई भी नहीं चाहता मैं ये काम करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है ना। सभी कहते हैं घर आजा, कोई नहीं, छोड़ पैसे को, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं? मैं कैसे सर्वाइव करूंगा आगे? ये पढ़ाई की है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, ठीक है, मैं मानता हूँ सभी को दिक्कत है, लेकिन कम से कम पहले का हिसाब तो क्लियर करते हैं। बजाय के क्लियर करने का मुझे ही डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जाए डेली किसी ना किसी नए तरीके से हथकंडे। कल एक सीनियर मैडम आए, कहती है तू मुझे शक्ल मत दिखा, तू तो इसी लायक था, दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह से मुझे बात करती है। ऊपर से मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि आपसे बात करनी है मैडम, डबल स्टैंडर्ड। और फिर शाम को मुझे मेल कर रहे हैं कि आपको टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि आपने डिफेम किया है कंपनी को, आपने ब्लैकमेल किया है कंपनी को, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। फरवरी और मार्च की सैलरी रहती मेरा पिछले साल 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का ओवर टाइम, जब इनके पास सिर्फ 2 डॉक्टर थे, तब मैंने 72 घंटे इनकी रिक्वेस्ट पे काम किया ओवर टाइम के लिए। मैं जून तक का ओवर टाइम इन्होंने क्लियर किया, उसके बाद ओवर टाइम नहीं दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का ओवर टाइम, और फरवरी मार्च की सैलरी, और पिछले 1.5 महीने से उस करके मैं सफ़र हो रहा हूँ। मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं मेरा, फ़ोन तक नहीं उठाते, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। कौन सी कंपनी कौन सी है, कुछ बताएंगे? क्या काम रहता है उस कंपनी? देखिए, हमारी कंपनी का नाम है केयर पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया। ये बेसिकली चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, जो इनके मेन हेड ऑफिस है चंडीगढ़ में है। यहाँ करनाल के अंदर इनका कार्डियक सेंटर है, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट काम करते हैं, कैथ लैब है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है। फरवरी से शायद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर नहीं थे, फिर भी कंपनी ने कहा कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, इस सेंटर को बंद कर रहे हैं। क्या हमसे काम लेते कि पूरा मार्च हम यहाँ पर आए हैं, और मार्च के एंड में हमें आकर कहते हैं कि अब तुम जाओ। आपका क्या काम रहता था, क्या काम? मैं ICU में डॉक्टर था। मैं यहाँ पर एज ए RMO, जिसको रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के बोलते हैं, मैं यहाँ पर जॉब करता था। तो आपने CM विंडो पे भी शिकायत की थी, तो CMO की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? CMO की तरफ से नेक्स्ट डे मुझे पता लगा था कि इनको फ़ोन गया था, लेकिन जिस दिन इनके पास CMO की तरफ से फ़ोन गया, इन्होंने उल्टा मुझे ही धमकाने के लिए वार्निंग लेटर भेज दिया। अब मैं वार्निंग लेटर का आपको बताता हूँ। नवंबर 2018 में हमने एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी हॉस्पिटल के अंदर। उस दिन जब कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं एडमिट था, मैंने और एक स्टाफ ने, हमने उस समय में जो हमारा यूनिट हेड था उसको दिखाई, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कॉमेडी वीडियो है। एक हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर दिवेश, उनको दिखाई, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। तो हमने उसको सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दिया था। उस समय भी नवंबर 2018 में भी इन्होंने उस बात का इतना इशू बनाया था कंपनी हेड ऑफिस ने, कि उस समय भी मेरा ट्रांसफ़र जो है करनाल से कानपुर कर दिया था। इन्हें पता था कि इनको सज़ा देंगे। इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अपॉलजी लेटर लिखूँ। उन्हें ये बोले या तो अपॉलजी लेटर लिख के दो या फिर कानपुर ट्रांसफ़र लो। मैंने मजबूरी में अपॉलजी लेटर लिख के दिया। अब जो इन्होंने मुझे वार्निंग लेटर भेजा, मुझे वही अपॉलजी लेटर साथ में भेज रहे हैं कि तुमने पहले भी अपॉलजी मांगी थी। रीज़न नहीं बताया क्यों मांगी थी, आपने कितना दबाव बनाया था, सिर्फ एक टिकटॉक के नाम पर मुझे वो। और अब भी जो मुझे कल टर्मिनेशन लेटर भेजा, जिसमें मुझे मेरे खिलाफ लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे वही अपॉलजी लेटर भेज रहे हैं, वो टिकटॉक वाली वीडियो भेज रहे हैं। आप बताइए, आज के टाइम में आप टिकटॉक खोलिए, हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर कितनी टिकटॉक वीडियोज़ बनती है, खुद सीनियर डॉक्टर्स, MD डॉक्टर्स बनाते हैं। हमारे उस समय कार्डियोलॉजिस्ट को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन उस बात का इशू बना के मुझे कह रहे कि मैं इनडिसिप्लिन था, जबकि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगातार 72 घंटे काम किया है मैंने। जब इनके पास 2 डॉक्टर थे सिर्फ, मैं 24 घंटे ICU में रहता था, 72 घंटे ICU में रहता था। मुझे उस समय का ओवर टाइम नहीं पे करते, मेरी सैलरी नहीं देना चाहते, और मुझे 1 मिनट में निकाल के बाहर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे मैनेजमेंट वाले फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और जो सीनियर मैडम कल मिलने आती है वो मेरी इंसल्ट करके जाती है।
आपका परिवार कहाँ का है? उनके भी फ़ोन आ रहे होंगे, उनसे भी बातचीत हुई होगी? मैं बेसिकली हिसार से हूँ और मेरी शादी भिवानी हुई है। गौरव भिवानी के रहने वाले हैं। ऑब्वियस है सब लोग परेशान हैं, मेरे घर वाले भी, मेरे पेरेंट्स भी। तो वो लोग सब यही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए, प्यार से बात कर लो, सब कर लो। बट हम लोग आराम से ही बात करना चाहते हैं। हम 1 महीने से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, प्लीज़ हमसे बात कर लीजिए, प्लीज़ हमसे बात कर लीजिए। कल भी जो सीनियर लेडी आई यहाँ पर, उनसे गौरव बहुत प्यार से बात करना चाहते थे। इवन गौरव ने बहुत ही प्यार से उनको चाय ऑफर करी कि मैम क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो आप ये कल से लगा रहे हैं? ये परसों से लगा रहे हैं, हम परसों से लगा रहे हैं, ठीक है। और कल भी गौरव ने उन्हें चाय ऑफर करी कि क्या मैम आप चाय लेना चाहेंगे? तो उन्होंने क्या बोला, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। आप अपने एक सीनियर डॉक्टर से ऐसे बात करेंगे, ठीक है। ये इस हॉस्पिटल में एज अ पोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं, RMO, ठीक है। तो आप इस तरीके से बात करेंगे अपने एम्प्लॉय से, तो आप ये ऐसे कोई बिजनेस नहीं चला सकते। आपने अपनी एक हॉस्पिटल को बिजनेस समझ के रखा हुआ और आप अपने एम्प्लॉय से बात करने का आपको तरीका नहीं है, तो फिर आपकी ये कंपनी भी नहीं चलेगी। सबके साथ आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। और अगर आप हमें निकालना ही चाहते तो बस हमारा क्लियर कर दीजिए, पेमेंट्स क्लियर कर दीजिए, हम चले जाएंगे। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। जहाँ पे हमने 2 महीने दिन रात काम किया है, यहाँ पे 4 महीने का गौरव ने 72 घंटे ड्यूटीज़ करी है। हम सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हमें हमारा पैसा दे दीजिए, हम चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। हमें और कुछ ये चाय जो बनाई गई है, ये किसी चाय या ठप्परी वाले या उस एक्सपर्ट से नहीं बनाई गई है। ये एक डॉक्टर ने चाय बनाई है और इस चाय की कीमत आप समझ सकते हैं। ये मजबूरी ही कहेंगे। जो सफ़ेद कोट पहना एक लड़का जिसका नाम गौरव है, डॉक्टर हैं वो, और काफ़ी लंबे समय से वो काम भी कर रहे हैं। करनाल में एक कंपनी है केयर पार्टनर, जिसका चंडीगढ़ में हेड ऑफिस है। लेकिन आप परेशानी समझ सकते हैं। परेशानी इसलिए है क्योंकि 4 महीने का ओवर टाइम नहीं मिला है, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, लॉकडाउन चल रहा है। परेशानी आप समझ सकते हैं। कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस समय हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर की मजबूरी समझ सकते हैं कि उसने डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी दिन रात एक की होगी, लेकिन वो फिलहाल एक ठप्परी लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो तस्वीरें हम सेक्टर 13 इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर केयर पार्टनर में ICU में एक डॉक्टर काम करते हैं जिनका नाम गौरव है, भिवानी के वो रहने वाले हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई है और शादी के बाद आप समझ सकते हैं कि पत्नी के साथ जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, परिवार की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। लगातार इनके परिवार वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन आप उस मन की बात को समझिए जो एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, और उसके बाद वो फ़िलहाल उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे 2 महीने की सैलरी नहीं दी जाती है। फरवरी और मार्च की आप समझ सकते हैं इस समय कितनी मुश्किल स्थिति चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर काम धंधे ठप हैं, कईयों की सैलरी नहीं आ रही, घर का जो राशन है वो नहीं खरीदा जा रहा, घर की EMI जाती है, यानी कि रेंट जाता है, गाड़ी की EMI जाती है। और उसके बाद परेशानी इस बात की भी है कि 4 महीने का ओवर टाइम नहीं मिलता है, 2 महीने की सैलरी नहीं दी जाती है। बात CM विंडो तक पहुंचती है, CM विंडो से CMO दफ्तर तक पहुंचती है, उसके बाद भी फ़ोन आता है। गौरव, आगे क्या स्टेप बनता है? आप अगर लीगली उसमें जाएंगे तो क्या स्टेप बनता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? देखिए, लीगली मुझे नहीं पता है, उसके लिए तो लॉयर्स होते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने प्रोटेस्ट को बंद नहीं करने वाला हूं। कंपनी तरह तरह से मुझे डराने की कोशिश कर रही है कि आपके ख़िलाफ़ हम लीगल एक्शन लेंगे, आपने कंपनी को डिफेम किया है, आपने ब्लैकमेल किया है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं खुद डिफेम हो रहा हूं सिर्फ इस करके कि कंपनी मेरा शोषण कर रही है, मेरा हरासमेंट कर रही है। पिछले 1.5 महीने से मेरा मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, मेरा फ़ोन ना उठा करके, मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करके। मैं सब आपको मैसेज दिखाऊंगा जो मैंने कंपनी के सीनियर्स को किए, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। प्लस जो कल मैडम आई थी, जिस हिसाब से मुझे बोल के गई कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो शक्ल मत दिखा, इसी लायक था तू। फिर ये 2 बंदे, ये राकेश जी और एक और लेडी है यहाँ पर, मेरे घर आते हैं कि चलो मैडम आपको बुला रही है। मैंने कहा मुझे उस मैडम यहाँ पर क्या कार्यरत हैं, क्या किस पोस्ट पर? सीनियर मैडम है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई थी, लेकिन शायद वो कंपनी की AVP हैं। वो आकर के फिर मेरे घर में भेजती है वो मैडम 2 एम्प्लॉई को, राकेश जी को और एक और मैडम को, कि उन्हें बुला के आओ, मैं बात करूँगी। अब बात वो मैं उस लेडी से बात करूँ जो जाते मुझे यूँ कहती है दफ़ा हो जाओ, मुझे शक्ल मत दिखा।
कंपनी की साजिश ये है कि वो ये दिखाए कि हम तो बात करना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर गौरव बात करना नहीं चाह रहे हैं। मैंने राकेश जी को भी यही बात कही, इस मैडम से मैं बात नहीं करूंगा, ये मैडम बदतमीज़ है, मुझसे बदतमीज़ी से बात करी है, आप किसी और को बुलाइए, मैं बात करूंगा। मैटर मैंने सॉर्ट आउट करना है, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मैं ज़िंदगी भर करने वाला हूँ काम। हाँ, लेकिन जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता मैं इसी को जारी रखूँगा, मैं अपना प्रोटेस्ट जारी रखूँगा। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं मैं उन्हीं को सिर्फ फॉलो करूँगा। मैं कोई ऑफेंसिव कार्य नहीं करूँगा, मैं कोई एब्यूजिव कार्य नहीं करूँगा। कब से आप डॉक्टर लाइन के अंदर? मुझे सर 5 साल हो गए, 2015 से मैं यहाँ पर हूँ। मैं करनाल के अलग अलग हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ और सभी जगह मेरी अच्छी गुडविल है। लेकिन इन्होंने जो कॉर्पोरेट कंपनी है सिर्फ मेरी बात ना सुन के, सिर्फ मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करके मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस हिसाब से अपनी बात प्रशासन पे पहुँचाऊँ। MBBS किया है? मैंने BMS किया सर। BMS किया है। बहुत पढ़ाई लगती है डॉक्टर बनने के लिए, हमने देखा है। ये दिन सोचा था गौरव कभी ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं सर, कभी नहीं। ऐसा दिन कौन सोचता है? खुद चाय वाला भी नहीं सोचता होगा कि मैं कभी चाय का काम करूंगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा प्रोटेस्ट का तरीका है, संविधान के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मुझे हर तरह से अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसी का अधिकार का मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। बस आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे जो पैसे हैं वो हमें दिए जाएं। बस हम और कुछ नहीं कि प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, DC साहब हैं, CMO साहब हैं, जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में वो हमारी आकर मदद करें ताकि हम कंपनी हमारा पैसा क्लियर कर दे और हम अपना नया काम शुरू कर सकें। गौरव कहीं नई नौकरी ढूंढ सके और नया काम ज्वाइन कर सके, क्योंकि आप सोच सकते हैं इस कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। ठीक है, तो कहीं पर जॉब मिलना भी मुश्किल है और कहीं पर ऐसे है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की डिमांड है। तो हम कहीं और तभी जा सकते हैं जब हमारा ये सब चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी, क्योंकि गौरव अभी तक यहाँ पर एज अ डॉक्टर चल रहे थे। ठीक है, कल रात को इनकी 8 बजे मेल आती है कि आपको जॉब से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये चाय की रेडी लगाई यहाँ पर। बट हम इनको कोई अब्यूजिव नहीं। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या चाय की रेडी लगाना कोई नीचा काम है? क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चाय की रेडी नहीं लगाई थी? मैं ये बात अगर नरेंद्र मोदी से पहुंची तो मैं उनसे ही पूछूंगा, PM साहब आप बताइए, अगर ये नीच काम है तो मैं कल से नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये सेल्फ रिस्पेक्ट का काम है चाय का, तो मैं इसको जारी रखूंगा। मेरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा इस चाय की रेडी के साथ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल न्याय चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये ID कार्ड है गौरव का, गौरव शर्मा डॉक्टर एम्प्लॉय ID है 10,773 हर्ट सेंटर केयर पार्टनर्स। आप समझ सकते हैं कि ये ID कार्ड उसी का बनता है जो यहाँ पर कार्यरत रहता है, जो काम कर रहा होता है। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन तक, सरकार तक, केंद्र सरकार तक इनकी बात पहुँचाइए और समझिए कि एक डॉक्टर जिसके लिए इतनी मेहनत की जाती है, पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद वो मेहनत के ज़रिए डॉक्टर बनता है। लेकिन फ़िलहाल उसकी मजबूरी ये है कि उसकी 2 महीने की सैलरी नहीं आई है, 4 महीने का ओवर टाइम नहीं आया है और फिर जब वो अपना प्रोटेस्ट करता है तो उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोटेस्ट का एक अनोखा तरीका है, लेकिन ये कोई छोटा तरीका नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण उन्होंने मेहनत की और वो आगे बढ़े। और फिलहाल डॉक्टर गौरव जो उनकी वाइफ है वो भी फिलहाल करनाल प्रशासन से और करनाल के जो विधायक हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे यही अपील कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए और उनकी बात का समाधान किया जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस परिवार की बात हम आगे भी उठाते रहेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी उर्वशी चावला के साथ हिमांशु नारंग।